बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा शिकस्त दे दी है और वो भी होम ग्राउंड पर और पूरी 10 विकेटों से यानी शर्मनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट को ये वक्त भी देखना था कि बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट जीत गया बल्कि दुनिया क्रिकेट की उन टीमों में भी शुमार हो गया जिसने पाकिस्तान को वाइट वॉश शिकस्त से दो चार किया हो। कि बातें हम करते हैं जी, हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, हमारा बेस्ट बॉलर है, हमारी बेस्ट जो बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन पास हैं। इन बैट्समैन का या इन अच्छे बॉलर्स का अचार डालना है हमने। जब मैचेस में इस तरह तज़ीक अमेज तरीके से आप हार रहे हैं, अपने होम ग्राउंड के ऊपर हार रहे हैं, वाइट वॉश हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, किस चीज का रोना रहूं। जितनी बुरी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, कभी सोचा नहीं था, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, वो चलती है, लेकिन इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश हमें डोमिनेट करेगा, बांग्लादेश हमें बैकफुट पे रखेगा, ये तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। क्रिकेट में जो हमारे साथ हुआ है इसे हम किस्मत का लिखा समझ के तो कबूल कर ही लेंगे। दरअसल जो इनस्टेबिलिटी है ना, गैर मुस्तकिल मिजाजी, वो पाकिस्तान क्रिकेट को खाए जा रही है। 2022 से अगर आप देख रहे हैं, इतने चेयरमैन बदल चुके, रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, बेशुमार चेयरमैन बदले, कप्तान बदले, सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सिलेक्टर बदले, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है टीम की कारकर्दगी पर। जो एक खौफ की फिजा पाकिस्तान क्रिएट करता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश के, जी बस मैदान में आएंगे पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाज और छा जाएंगे और बांग्लादेश जो है वो आराम से मैच हार जाएगा, वो अब सिचुएशन नहीं है। और उन्होंने गलत प्रूफ किया पाकिस्तान को, क्योंकि शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि बांग्लादेश जल्दी से हथियार डाल देगा। 26 पे 6 आउट से वो कहां इनिंग्स को खींच के लेगा। मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, मुझे ये हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं कोई 1 महीना हो गया ये कहते हुए कि आपके मोहसिन नकवी साहब, सर जी, आपको गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये वनडे की क्रिकेट नहीं आपकी चलेगी। ये लड़के भूल गए 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना। ये 2024 तो एक खौफनाक साल है ना हमारी टीम के लिए। अफगानिस्तान, यूएसए, मतलब कभी आयरलैंड से फंस जाते हैं, कभी ये व्हाट इज सो रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तसलसल के साथ कभी होता है एक अच्छा एक बुरा दिन होता है, चलो यार हो गया, एक बुरी सीरीज होती है, चलो हो गया। ये तो तसलसल के साथ साने हो रहे हैं ना। ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इश्तेहार दे दे, जिस किसी मुल्क को भी अपनी पहली बड़ी जीत दरकार है उसके लिए ग्रीन शर्ट्स की खिदमात दस्तियाब हैं। आए, हमें हराएं और रिकॉर्ड बनाएं, तारीख बनाएं। ये बात शायद कुछ लोगों को जज्बाती लगेगी, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम का टेस्ट हो, वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, हर जगह तो बुरा हाल है। दोस्तों, पहले तो अमेरिका अफगानिस्तान से हारा, अब बांग्लादेश से भी हारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों को क्रिकेट छोड़कर भीख मांगने का खेल देखना चाहिए, क्योंकि पाकि भीख मांगने में सबसे आगे हैं। IMF हो या वर्ल्ड बैंक, चाइना हो या सऊदी, किस तरह भीख मांगनी है ये पाकियों को सबसे ज्यादा पता है। दोस्तों, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं। 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क पाकिस्तान बना, उसके हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई ने इस जहिल कौम की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों से लेकर खाने के आटे तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। डॉलर का रेट 300 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के बिगड़े हालात की जिम्मेदारी है पाकिस्तान जाहिल कौम ही है। पाकिस्तानी फौज ने इसी जाहिल कौम को कश्मीर जिहाद और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा हिंद का चूरन खिला रखा है। आपके अपने सहाफत के करियर में दिस इज द लोएस्ट पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट आपने देखी आज तक? नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट में और भी लोएस्ट पॉइंट आए हैं। 1998 में हम जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हारे थे। हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है, टेक्निकली भी, और जो गेम अवेयरनेस होता है ना कि टेस्ट मैच को किस तरह खेलना चाहिए। 3 सेशन में आप देख लें कि पहले सेशन में 140 की पेस से बॉल करने वाला इन दी एंड 127 की पेस से बॉल कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉलर्स की फिटनेस भी नहीं है। आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हैं। शायद आप में अब वो चाम ही नहीं है, या आप में वो सिलायतें नहीं है, या शायद हम लोग गलती कर रहे हैं आपसे उम्मीदें लगा के, या ये कौम गलती कर रही है आपसे उम्मीदें लगा के कि आप इस तरह उनके जज्बातों से खेल रहे हैं। कि बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना, टेस्ट टीम यहाँ पे आई है, उन्होंने पहला मैच आपको हरा के हिस्ट्री कायम की है, उसके बाद दूसरे मैच में भी जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत ही लोएस्ट ऐप पे है। वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे,
T20 में हम अमेरिका से हारे, अब हम बांग्लादेश से। सीरीज तो पाकिस्तान के लिए 2-0 जीतने वाली सीरीज थी। बिल्कुल, अब लोगों की आंखों में आंसू हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके दिल टूट गए हैं, वो बहुत अफसरदा हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, पहला टेस्ट मैच हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में हारे 10 विकेट से, तो चंद घंटे के बाद ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो एक ऐलान कर दिया कि ये 5 मेंटोर होंगे आपके चैम्पियंस का वनडे टूर्नामेंट के। और अब जो अगली मनसूबाबंदी है वो ये है कि अब लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गया, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-0 से हार गया, इसको निकालना है, उसको रखना है। मतलब है कि ये फ्लूक नहीं है। जब आप जिम्बाब्वे से हारते हैं, जब आप अफगानिस्तान से हारते हैं, जब आप आयरलैंड से हारते हैं, ये चीजें फ्लूक नहीं है, ये रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की। आप पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे ले आए हैं। खाली प्लेयर्स को मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं कहता, इसमें पीसीबी भी उतना ही जिम्मेदार है जितना प्लेयर्स हैं, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल हमारे सामने थी, कुछ डिसीजंस हमें लेने थे, लेकिन हमने वही काम जो हर दफा करते हैं, चीजों को बातें टीवी पे आके करके आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट आएगी, उनको तो हम हरा ही लेंगे। जब उनको हम हरा लेंगे तो उसके बाद आवाम का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर इतनी देर में जो है ना पाकिस्तान कप स्टार्ट करवा देंगे। तो ये जो आपका सारा प्लान था ना, ये सारा जो है ना रिवर्स हो गया और आपके मुंह पे पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट यहाँ पे आके आपकी इस 3rd क्लास टीम को जो है ना वो मार मार पागल कर रही है। हर शोबे में उन्होंने आपको मारा है, हर शोबे में, हर मैच में कॉन्स्टेंटली वो जीत रहे हैं, हर सेशन आपसे जीत रहे हैं, आपसे बेहतर क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे, आप सामने वाली टीम को टफ टाइम देंगे, तो इस नाकामी का कोई बुरा मानेगा नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप ले लें या बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ ले लें, जिस तरह चारों खाने चित हमारी टीम हुई, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर शोबे में हमें मुखालिफ टीम ने आउट क्लास किया, तो कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट आज उस डगर पे आ गई है कि बांग्लादेश जैसी टीम, इन नो डिसरिस्पेक्ट, देखिए जब मैंने इसे बांग्लादेश जैसी टीम के जब हम बांग्लादेश के साथ खेलते थे तो बड़ा कम ऐसा होता था कि कोई क्लोज मैचेस, टेस्ट में स्पेशली, लेकिन क्रेडिट यहाँ बांग्लादेश को देना पड़ेगा। एक तो उन्होंने इम्प्रूव किया, नो डाउट अबाउट इट। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, पैनल जो है, उनकी जो फील्डिंग है, उनकी जो हंगर है, वो नजर आई कि एक जेल होके टीम खेल रही है। उनके जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान बॉलर्स से तेज बॉलिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। 145-47 पे राणा बॉलिंग करता है और हमारे बैटर उसको लाइन में ही नहीं आ रहे हैं। वरना अब से 3 साल पहले जब आखिरी मरतबा हम फरवरी 2021 में टेस्ट मैच जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उस वक्त तमाम चीज़ें सही थी, लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं उन्हें लेना होगी। टैलेंट हमारे पास आ नहीं रहा काजी साहब, कप्तानी की दौड़ में हमारे कई खिलाड़ी लग गए, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो अपने इनफरादी खेल पर ज़्यादा मरकूज है, बजाय इसके कि वो टीम के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दें। आपका सुपरस्टार बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। गुज़िश्ता 16 टेस्ट इनिंग्स में 351 रन है बाबर आजम के, और इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ 64 रन हैं। तो आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही, जिस पर आप इंतजार कर रहे थे कि जिन पे पत्ता था, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। मगर एक तो बात, तो बेनी साहब जिस तरह सुपरस्टार हार रहे हैं, तो बाबर आजम से मुतल्लिक ये भी खबर आ रही है कि वो इस्तीफा देने की सोच रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, क्या खबरें हैं सर आपके पास? सर वो वफाकी वजीर थोड़ी हैं जो इस्तीफा देंगे, वो या तो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। मियां शाहिद साहब रिटायरमेंट का ऐलान वो अभी कैसे करेंगे, अभी तो नौजवान है, 2015 में तो वो क्रिकेट में आए। मेरी अपनी जाती राय है कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म है थोड़ा सा वो रेस्ट कर लें ताकि वो अपने आप को दोबारा से रीफोकस कर सके। माजी में ऐसा हुआ है, विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने, जो रूट की मिसाल हमारे सामने, दुनिया के कई टॉप के बैट्समैन जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते तो वो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ताकि वो अपने आप को मुकम्मल तौर से जो है जहनी तौर पे तैयार कर सके।